स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल of a radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of remaining portion of the square. सबसे पहले तो हम फिगर ही बना लेते हैं। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे A, B, C और D। इसके अंदर हमें बोला गया है कि ये 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल काटे गया है, मतलब 4 सर्कल काटे गए हैं और 4 सर्कल को मिला के बनता है हमारा 1 सर्कल। 4 क्वाड्रेंट को मिला के बनता है एक सर्कल। 4 क्वाड्रेंट काटे गए हैं चारों कोनों से, सॉरी, और बीच में से एक 2 सेंटीमीटर का डायमीटर काटा गया, मतलब वही है 1 सेंटीमीटर का सर्कल, एक ही बात है। तो एक सर्कल तो ये हो गया और चारों को इनको मिला के एक सर्कल ये हो गया, मतलब 2 सर्कल काटे हैं 1 सेंटीमीटर की रेडियस वाले। और दूसरा हमारे पास है ये स्क्वायर। तो हमें जो ये बच गया, ये काटने के बाद जो ये एरिया बच जाता है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पूरा कंप्लीट क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमारे पास साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, एक ही बात है, साइड स्क्वायर। साइड हमारी कितनी है 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, तो आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया 16। उसके बाद हमें 2 सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 2 है तो आगे 2 लग जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई बाय 7, पाई हमारी होगी 22/7 यानी कि 22/7 इंटू रेडियस हमें पता है 1 इंटू 1। तो इसको सोल्व करके हमारा आ जाता है 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं शेडेड एरिया। शेडेड एरिया हमारा होगा, जो हमारा स्क्वायर है वो माइनस होगा उसमें से जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स लिख रही हूँ इसलिए यहाँ पे सर्कल्स, क्योंकि 2 हैं। तो इसका एरिया था 16 माइनस इसका था 44/7। तो इन दोनों का अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 112 माइनस 44/7। और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। अगर आप इसको पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो आप इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। कैसे? 7 9 जा 63, 5 बचता है, 7 7 जा 49, 1। तो ये 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा पॉइंट्स में भी आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन की पहले फिगर ही बना लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। इस तरीके से एक सर्कल दिया हुआ है ABC, यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना हुआ है, तो हमें इस डिज़ाइन का ही एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन अ सर्कल टेबल कवर ऑफ अ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है
ए डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो ये ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी इन अ मिडल एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया हमें निकालना है। तो हमें पहले क्या नज़र आ रहा है, सर्कल, तो हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, हमारे पास रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई हमारी 22/7, आर हमारा कितना है 32 इंटू 32। तो इस तरीके से हम 22 इंटू 32 इंटू 32 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 22,528 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारा आ जाएगा 22,528 डिवाइड बाय 7। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल में हमें पता है कि हमारी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हमारे साइड तो दी हुई है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। अगर हम यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दे तो हमारे पास ये 3 ट्रायंगल बन जाते हैं। तो 3 और ये भी हमारी रेडियस ही है, तो ये भी 32 है, तो 32 से हमें 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेना है। तो यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 ट्रायंगल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू √3/4, साइड हमें दी हुई है 32 इंटू 32। यहाँ से हम कट करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। यहाँ से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 3 = 24, 24 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 768, और ये वाला √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रायंगल्स का एरिया आ जाता है, मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाता है, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं शेडिड एरिया। शेडिड एरिया के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी होगा। तो सर्कल का एरिया हमारा था 22,528 डिवाइड बाय 7, उसमें से माइनस कर देंगे हम 768√3। ये माइनस नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही ब्रैकेट में डाल के सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर डाल देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ एक फिगर दी हुई है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। हम एक स्क्वायर दिया हुआ है इस टाइप से ABCD, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, और यहाँ पे एक सर्कल है। इन सर्कल से ये वाला जो एरिया बच जाता है, ये शेडिड एरिया हमें बताना है कितना है। तो हमें दिख रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालने के, और 4 ये क्वाड्रेंट है, मतलब एक सर्कल बनेगा। इसका एरिया निकालने के, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब हमें स्क्वायर और सर्कल का एरिया माइनस करना है, और हमें स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, ये वाली 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD सेंटर के साथ 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। मतलब एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल्स को टच कर रहा है, और जो कि बाकी के 3 बचे उनमें से 2 को। और यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड, ये शेडिड एरिया हमें निकालना है। तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, साइड है 14 सेंटीमीटर की, तो हमारी रेडियस क्या होगी 7। तो हम जब सर्कल का एरिया लगाएंगे तो हमें 7 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है, और जब हम स्क्वायर का एरिया लगाएंगे तो हमें 14 सेंटीमीटर साइड लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है ये हमारा, यानी कि 14 इंटू 14, क्योंकि हमारी साइड 14 है। 14 इंटू 40 हमारा होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उसके बाद हम लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल, जिसके लिए हमारे पास रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगा लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारी क्या होगी 22/7 इंटू आर। आर हमने अभी देखा है कि 14 की हाफ 7, तो 7 होगी, तो ये 7 यूज़ कर लेंगे। 7 इंटू 7, यहाँ से 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा। तो इनको अगर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 15, तो हमारा आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया हैं इसलिए हमारे स्क्वायर में आएंगे। उसके बाद अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो हमारा शेडिड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखती हूँ शेडिड एरिया। शेडिड एरिया हमारा कितना होगा, स्क्वायर का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे हम सर्कल का एरिया। यहाँ पे हमने सर्कल का एरिया इसलिए लगाया क्योंकि ये 4 है और चारों को 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बनता है। स्क्वायर का एरिया हमारा था 196 माइनस सर्कल का एरिया हमारा है 154। दोनों का अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th में हमें एक फिगर दी हुई है, डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कल। एक रेसिंग ट्रैक है जिसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में सेमी सर्कल दिए हुए हैं। तो हम पहले ये ट्रैक ही बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रैक दिया हुआ है, इस तरीके से। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। मतलब इनके बीच का जो गैप है वो 60 मीटर है। दूसरे से बोला एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर लॉन्ग है दोनों साइड से। नेक्स्ट वो बोलता है इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो ये ट्रैक है वो कितना वाइड है 10 मीटर वाइड है। तो फाइंड करना है हमें फर्स्ट ऑप्शन में, क्या फाइंड आउट करना है हमें, 2 ऑप्शन निकालने हैं इसके, 2 आंसर मतलब 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके 2 पार्ट। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एड्ज। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इनर एड्ज, मतलब अंदर से जो हमारा डिस्टेंस होगा वो निकालेंगे। अब हमें पता है 106 ये है, 106 ये होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ से सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब 1 सर्कल की सर्क्यूमफ्रांस, क्योंकि ये हमारी होती है सर्क्यूमफ्रांस। एक सर्कल की सर्क्यूमफ्रांस को ऐड कर देंगे। सर्क्यूमफ्रांस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो ये है मतलब डायमीटर जो है वो 60 है, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर है हमारा 60 मीटर, रेडियस होगी हमारी 60/2 यानी कि 30। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं सर्क्यूमफ्रांस। सर्क्यूमफ्रांस होगी हमारी 2 पाई आर। 2 पाई हमारी 22/7 यानी कि 22/7। एक बार देख लेते हैं कुछ और दे रखी हो, नहीं दे रखी तो यही यूज़ होगी। उसके बाद आर हमारी है 30, तो इसको सोल्व करते हैं। 1320/7 मीटर। उसके बाद हमें 106 ये और 106 ये ऐड करना है। तो यहाँ पे इनर एड्ज आ जाएगी, इनर एड्ज का डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इनर एड्ज का 1320/7 प्लस 106 प्लस 106। ये इसको ऐड करेंगे हम 212 आ जाएगा प्लस 1320/7। 7 एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये तो आ जाएगा हमारा ऐसे ही प्लस 7 2 जा 14। तो ये आ जाता है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 4 1 2804/7 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह हमारा आ जाता है 400.57 मीटर, और ये हमारा डिस्टेंस था तो ये मीटर में होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड पार्ट करने के लिए इसको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट।
सेकंड पॉइंट में हमें बोलना है इस ट्रैक का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल होगा और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल होगा। तो हमें यहाँ पे लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ है हमारे पास 106 मीटर और इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो हमें दे रखी है वो 10 है, तो ब्रेथ आ गई हमारी 10 मीटर। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है, तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये 2 रेक्टेंगल है तो इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ से 2 इंटू लेंथ हमारी है 106 इंटू ब्रेथ हमारी है 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2120 मीटर, और ये हमारा एरिया है तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर में। उसके बाद अगर हम यहाँ से सर्कल लेते हैं तो ये दोनों सेमी सर्कल जोड़ के एक सर्कल बन जाता है, वैसे यहाँ पे भी इसको जोड़ के एक सर्कल बन जाता है। तो मतलब अंदर वाले सर्कल में, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अगर अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा इस वाले ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, लार्जर सर्कल का एरिया हमारा क्या था, पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर ले लेते हैं, माइनस स्मॉलर का था पाई आर स्क्वायर। पाई हमारी वही रहेगी 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या था लार्जर सर्कल के लिए। अब स्मॉलर सर्कल के लिए हमारी क्या थी आर, यहाँ पे ये 60 है तो आर कितनी होगी 30, और ये आर हमारी 30 है और ये 10 मीटर, ये पहले से ही वो था चौड़ा था, तो ये मिला के हमारी हो जाती है दोनों मिला के, तो इतनी हमारी क्या होगी 40 जो है वो हमारी हो जाएगी आउटर सर्कल की रेडियस। तो यहाँ पे 40 पुट कर लेंगे इंटू 40 माइनस 22/7, आर हमारा 30 था, 30 इंटू 30, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 35,200 डिवाइड बाय 7 माइनस यहाँ से हमारा आ जाएगा 19,800 डिवाइड बाय 7। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमारा आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 7, और यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम ही आ जाएगा, माइनस इधर से भी हमारा ये आ जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करके हमारे पास आ जाता है 15400। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 14, 7 2 14, तो ये हमारा आ जाता है 2200 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा रेक्टेंगल पार्ट था उसका एरिया हमारा इतना था, जो हमारा सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया हमारा इतना आया है, और दोनों को ऐड अगर हम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया हमारा क्या आ जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा 2120 प्लस 2200, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0234 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आ जाता है 4320, 4320 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल आ जाता है। इसमें हमारा जो ये एरिया था वो हमने पूरे सर्कल का लिया है, तो हमारा ये और ये मिला के सर्कल है, तो ये दोनों ऐड करके ही हमारे पास ये आया 2200। यहाँ से हमने ये 2 का लिया था तो इसलिए 2 का आया था, फिर दोनों को ऐड कर दे देंगे तो हमारा ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा था ट्रैक का एरिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।